हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को भारतवर्ष के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जो हैं सबके सामने आए और इस चुनाव नतीजे में जहां बीजेपी ने 3 बड़े राज्यों में अपनी जीत दर्ज की है तो वही कांग्रेस के खाते में नुकसान ही नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अपने हाथ पे लिया है तो वही कांग्रेस के हाथ से राजस्थान फिसल चुका है, छत्तीसगढ़ भी फिसल चुका है। लेकिन कांग्रेस के खाते में तेलंगाना हाथ आई है। यानी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। तो वही बीजेपी के लिए एक ही नाम, एक ही नारा, यानी कि मोदी जी के नाम पे जो लड़ने की इनकी जो रणनीति है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे बात करूंगा कि चुनाव नतीजे तो ख़त्म हो चुके हैं और चुनाव की जो रणनीति है वो लगातार पार्टियों के बीच में चलती रहती है। आम लोग भी चुनाव के साथ कनेक्ट होने की बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन कल पार्लियामेंट में एक कंट्रोवर्सी सामने आई और ये कंट्रोवर्सी जो साउथ की बड़ी एक पार्टी डीएमके के सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने दिया है। उन्होंने इस चुनाव नतीजे को गौमूत्र के साथ जोड़ने की बड़ी चतुराई के साथ कोशिश की है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों को जीतती है, यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों को जीतती है और हम बीजेपी को साउथ में एंट्री करने देते नहीं हैं। साउथ में यानी बीजेपी को कामयाबी नसीब नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि पार्लियामेंट में इस प्रकार के स्टेटमेंट को देना कहाँ तक यहाँ उचित है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी छोटी हो चुकी है कि आप गौमूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करके, हिंदी भाषी क्षेत्रों का प्रयोग करके आप इस प्रकार के स्टेटमेंट को देते हैं और चतुराई के साथ आप बच भी जाते हैं और आप पर कोई आरोप भी नहीं लगता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले डीएमके के ही एक और नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी बहुत ही बुरी तरीके से सनातन परंपरा, सनातन धर्म, जो सनातन संस्कृति को मानते उन पर आघात किया था। उन्होंने इसको बहुत ही यूँ कहे कि इस शब्दों के साथ प्रयोग किया जिसको शायद हम बोलना वाजिब नहीं होगा। इससे पहले भी कई वीडियो में मैंने उदयनिधि स्टालिन की जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है उस पर भी मैंने बात की है। कैंसर से उन्होंने इस चीज़ को जोड़ दिया था, मलेरिया से, डेंगू से सनातन धर्म की परंपराओं को, संस्कृति को जोड़ दिया था। हमने उस टाइम भी किया था कि टीम सोशल टॉक की तरफ से हम किसी भी तरीके से इस प्रकार के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये देश जो है अमन भाईचारा के साथ चलता है और इस देश को डेवलपमेंट करने के लिए सभी कम्युनिटी के लोगों की जो यहाँ पर सहायता और आपसी कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, क्या चुनाव परिणाम को एक आम इंसान अगर किसी शब्दों को अगर समझने की कोशिश करता है तो उस लिहाज से अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट पे कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों को जीतती है, बीजेपी हिंदी भाषी क्षेत्रों को जीतती है, तो ये डिवाइडेशन का जो रूल है तो कहाँ तक इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। यहाँ सोचने की बात है, शायद इन चीज़ों पे डिस्कशन भी करना चाहिए। गौमूत्र आज आयुर्वेद में बहुत बड़ा, इसको हम एक तरीके से उपचारक तत्व के तौर पे लेते हैं जो कई तरीके से डिजीज से को सॉल्व करती है, उससे काफ़ी रिमूव भी करती है। लेकिन इसके साथ जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम पे जो बोला जाता है, जो ताना वाना बुना जाता है, क्या ये चीज़ अभी भी लेके चलना चाहिए? अगर हम यूनाइट होने की कोशिश करेंगे तो शायद लैंग्वेज की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, कस्टम की बात करें, इन चीज़ों को हमें अलग रखना पड़ेगा। क्योंकि नेशन फर्स्ट जो स्लोगन है, इसके तौर पर अगर हम चलते हैं तो शायद इस देश में चुनाव बहुत आसानी के साथ होते रहेंगे और चुनाव में किसी की हार होती है तो किसी की जीत होती है। जिसकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होती है, जो आम जनमानस के नब्ज़ को टटोलता है, जो आम जनमानस के बुनियादी संरचना को दूर करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों जीत यकीनन उनके सिर पर होता है। आप जीत को क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छी बात है। पार्टियाँ किसी भी इलेक्शन पे एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है तो क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से करनी चाहिए कि शायद एक दूसरे को किसी प्रकार से आप उनको हर्ट भी ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में सिर्फ इतना कहना था कि आखिर ये जो नेतागण हैं वो चुनाव परिणाम को जिस तरीके से लेते हैं वो उनका अपना परसेप्शन है, लेकिन आम इंसान को इन चीज़ों पे घसीट के उनके शब्दों के साथ खेला जाए, कहाँ तक इन चीज़ों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ किसी भी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है।
सो टीम सोशल टॉक की तरफ से हम इन चीज़ की कंडेम करते हैं और किसी तरीके से ऐसे स्टेटमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि देश में रहना है, सबको यूनाइट होकर रहना पड़ेगा। और इस देश में तकरीबन 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव का दौर होता है, तो इस कंडीशंस में भी लोगों को संयम बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और जितना से जितना हो सके आप इन वीडियो को एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें, और सब मिल के रहें, यही हम दुआ करते हैं। यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।